गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स। तो हमने आपसे लास्ट वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस किया था और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बैलेंस थी। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स एंड यूजेस ऑफ ईथर्स। तो थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लेवेज होता है उसके बेस जो क्या होती है रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अदर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, देन और बेल आइकन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ड्यू टू द reaction due to the CO bond cleavage। मीन्स वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का क्या होता है बॉन्ड जो होता है क्लेवेज होता है। उन रिएक्शन के बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। HX के साथ जो रिएक्शन हो रही है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखा जाए तो यहाँ पर HI, HBr एंड HCl क्या होता है, यहाँ पर इनका सीक्वेंस है जो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स है। तो सबसे फास्ट क्या करता है HI रिएक्शन करेगा, फिर HBr करेगा, फिर क्या करेगा आपका यहाँ HCl क्या करता है फर्दर रिएक्शन करता है। तो देख सकते हैं हम ROR प्लस HX बॉन्ड टूटेगा, वन साइड माइनस वन साइड प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रहेगा, ये टूटेगा H प्लस X माइनस में, तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस का अटैचमेंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका RX प्लस ROH। इन क्या बनेगा आपका फर्स्ट इज एल्किल हैलाइड, सेकेंड इज अल्कोहल। टू थिंग्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएगी। फर्स्ट इज क्या होगा आपको एल्किल हैलाइड, सेकेंड इज अल्कोहल। तो टू थिंग्स विल बी फाउंड। देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस HI से रिएक्शन दिखा दें, क्या फाउंड होगा आपको C2H5I प्लस C2H5OH, यानी कि क्या आयोडाइड आपका एल्किल आयोडाइड एंड एथेनॉल क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन वाली बात है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें रिएक्शन कंप्लीट इन एक्सिस इन HX, हम क्या कर रहे हैं HX को क्या ले रहे हैं हमने एक्सिस में ले लिया, फिर रिएक्शन में क्या होगा तो देख सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पर ROR प्लस HX को क्या लिया एक्सिस में लिया, तो सिंपल रिएक्शन यही होगी आपका RX प्लस ROH फाउंड हो जाएगा। बट अब फर्दर जो अल्कोहल फाउंड हुआ है ROH प्लस HX से, क्योंकि एक्सिस में है, फर्दर रिएक्शन करेगा H2O, दोनों साथ जुड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका RX प्लस H2O। मीन्स आपको क्या मिलेगा फाउंड होगा यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्या होगी मोर क्वांटिटी आपको फाउंड हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद HX ड्यू टू द CO बॉन्ड क्लेवेज। टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अभी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में क्या करेंगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज नोट पॉइंट पर याद रख सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या है आपका याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इफ इन एथर, if in mixed ether,
अटैच ग्रुप आर प्राइमरी and tertiary, primary and tertiary, then it is react with HX and primary alkyl group, gives alcohol, and tertiary alkyl group gives halide, alkyl halide. And the reaction is completed by SN1 mechanism. ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, अगर हमारे मिक्स ईथर की हम बात करें, उसमें एक प्राइमरी है, एक हमारा टर्शियरी है। तो जो हमारा प्राइमरी होगा वो क्या करेगा, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और टर्शियरी अल्कोहल ग्रुप जो होगा वो आपका एल्किल हैलाइड्स में क्या होगा, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दो पॉइंट हम बताएंगे, ये नीट वगैरह जितने भी एग्जाम है सभी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं, कोई भी ले लिया हमने CH3 CH3 देन CH3 और CH2 एंड CH3 प्लस HI से रिएक्शन करा दिया हमने, बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड डिलोकलाइज होगा यहाँ से। ठीक है, क्या बनेगा आपका, जो 3 डिग्री होगा वो हैलाइड देगा और 1 डिग्री जो होगा वो आपका अल्कोहल देगा। तो क्या होगा आपको CH3 एंड I प्लस CH3 CH2 OH। ठीक है, अभी SN1 से होगी तो मैकेनिज्म देख सकते हैं हम इसकी, मैकेनिज्म क्या कह रही है यहाँ पर। तो HI है, तो HI फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, H प्लस प्लस I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, ये इसका रोल शुरू हो जाएगा। क्या होगा आपका CH3 CH3 O CH2 एंड CH3। आपको पता है इसके पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होना है, ऑक्सीजन एटम, देन हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंट प्लस चार्ज, देन इट इज अटैक ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड मेक आयंस CH3 H CH2 and CH3. Oxygen form 3 bond, then it is represent plus charge. After this, oxygen is more electronegative or plus charge represent, it is more electronegative. पहले क्या था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज और रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस चार्ज यहाँ रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब बोर्ड क्या होगा, डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ से भी। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैक करे तो क्या होगा आपका CH2 CH3, तो आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन फाउंड हो जाएगा। यहाँ से अगर अटैक करे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन फाउंड होगा। देन वी आर नो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा ये रिलीज हो जाएंगे और ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी आर फाउंड, तो बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर होते क्या बन जाएगा आपका C2H5OH माइनस C2H5OH रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ आपका बन जाएगा आपका CH3 प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस वाला यहाँ आयंस बचा हुआ आपके पास, तो क्या करेगा, अब ये माइनस वाला रोल में आएगा, क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, किस पर, कार्बन के ऊपर, एंड फाउंड करेगा क्या, हैलाइड।
this is the smallest reaction mechanism, formation of halide and formation of alcohol. Take a screenshot. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा बी पार्ट है इसका सेकंड. इफ एल्किल ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सेकेंडरी अगर हमारा क्या है, सेकेंडरी है तो क्या होगा, जो प्राइमरी ग्रुप होगा आपका इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, सॉरी इट इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड, और जो सेकेंडरी ग्रुप होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो किससे कंप्लीट होगी, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगी. तो आपका प्राइमरी का क्या होगा, यहाँ पर एलाइड में कन्वर्ट होगा, और आपका सेकेंडरी जो होगा वो क्या होता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा. रिएक्शन वे लेगी कौन सा, SN2 वे यहाँ पर फाउंड होता है. रिएक्शन देख सकते हैं हम, प्लस HX रिएक्शन कराता है. तो जो आपका क्या है, देखो सेकेंडरी हमारे पास ये है, तो यहाँ क्या होगा, ये सेकेंडरी जो होगा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी जो होगा आपका एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होगा. देन क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 CH देन OH देन CH3 प्लस C2H5X. यहाँ से डिलोक्लाइज हो जाएगा तो H इधर आ जाएगा और X इधर चला जाएगा. तो ये क्या आपका अल्कोहल है, 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल है. ठीक है, आपका एल्किल हैलाइड हो गया. ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, दोनों में डिफरेंस है. अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी बेस आएगा, वो रिएक्शन देगा कंप्लीट. इट इज नॉट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट. 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में प्रोडक्ट पूछेगा. इस बेस पे क्या है, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं दोनों जो है ये क्या आपके नीट एग्जाम के लिए क्या है, वेरी मच इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अच्छे से मैंने आपको डिटेल में इसको लर्न कराया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अंडरस्टूड हो गए होंगे आप. ठीक है, अब 1-2 होमवर्क हम आपको दे रहे हैं. इफ होमवर्क यू आर डन देन इजीली देन योर टॉपिक इज वेरी मच क्लियर. CH3 CH2 CH CH3 CH2O CH2 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 CH3 plus HX. First reaction is, second is CH3 CH2 CH2O CH3 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 HX. second reaction is first and second. ठीक है, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या आपका व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हैं आंसर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी से इंपॉर्टेंट चीज है जीसल मेथड. जीसल मेथड जो होता है वो यूज होता है टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ methoxy group the method is used
are called Giesel मेथड। ठीक है, जो मेथोक्सी ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेथड यूज होता है। दिस मेथड इज नोन एज जीसल मेथड। इंपोर्टेंट है ये नीट वगैरह के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आ जाए। विच मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मेथोक्सी ग्रुप। व्हाट इज द नेम, नेम पूछे 4 ऑप्शन देगा। तो जीसल मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मेथोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो इन रिएक्शन में सिंपल से ये इस मेथड में क्या होता है, फर्स्टली जो हमारा मेथोक्सी ग्रुप है इट इज रिएक्ट विद HI से रिएक्शन कराएंगे। देन हमें क्या फाउंड हो जाएगा, CH3I प्लस CH3OH हमको क्या होगा, फाउंड हो जाएगा। अल्कोहल और एल्किल हैलाइड फाउंड होगा। जो हमारे यहाँ पर एल्किल आयोडाइड फाउंड हुआ है CH3I रिएक्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे। देन वी आर फाउंड CH3NO3 प्लस AgI। जो सिल्वर आयोडाइड है इसकी क्वांटिटी के बेस्ड वी आर फाउंड द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मेथोक्सी ग्रुप। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर क्या है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड, ये सैंपल लिख सकते हैं हम, मास ऑफ सैंपल इसको मानेंगे हम W1, मास ऑफ AgI इसको मानेंगे W2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, AgI फाउंड हुआ है 1 मोल AgI इज इक्वल टू द समतुल्य इक्वल टू द 1 मोल OCH3 ग्रुप, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मोलिकुलर वेट निकालें, तो मोलिकुलर मास निकालेंगे तो Ag जो होता है 107 पॉइंट समथिंग और जो I होता है वो होता है आपका 127। तो दोनों को ऐड कर दो 4 3 2, तो ये आ जाएगा 234 ग्राम AgI इज इक्वल टू द समतुल्य 3 पर सिंबल लगाए हैं, तो 2 नहीं लगाए हैं, लगभग माना जा रहा है। यहाँ OCH3 का निकालो आप, OCH3 ऑक्सीजन होता है 16, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 3, आ जाएगा कितना 31। तो 31 ग्राम OCH3 ग्रुप के। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर हमें क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ OCH3 ग्रुप। क्या करेंगे अब हम, इसे इधर ले जाओ, अगर फॉर्मूला बनाया गया है, मेथड है 2 3 4 इंटू W2 अपॉन W1 100। So for this formula base we are found the percentage quantity of OCH3 groups। ठीक है, तो ये क्या है, जीसल मेथड। तो जीसल मेथड क्या होता है, मेथोक्सी ग्रुप की परसेंटेज क्वांटिटी को फाउंड करने में क्या होता है, यहाँ पर यूज्ड होता है। दिस मेथड इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट बेस आप वर्क करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल बेस है, थ्योरेटिकल बेस नहीं है। इफ क्वेश्चन आ जाता है क्वांटिटी देता है इतना इतना इतना, तो आप सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट एक्चुअली these are a experimental प्रोसीजर है, नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोसीजर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we will discuss the other reaction. Other reaction are very much simple reactions हैं। हम से आपसे डिस्कस करते हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में, जो ड्यू टू द क्या होती है, CO बॉन्ड क्लेवेज होती है। सेकंड रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट dilute H2SO4 एंड हाई प्रेशर कंप्लीट होगी इसमें, डाइल्यूट H2SO4 एंड हाई प्रेशर पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3
CH2O, CH2 एंड CH3। डाइल्यूट एक्टिव से बोला मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है और हाई प्रेशर रख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। तो H2O जो होता है हमारा वो क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस में डिकम्पोज होता है। इस साइड H, इस साइड OH, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल आपको फाउंड हो जाएंगे व्हेन जब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रिएक्शन है। नेक्स्ट वी आर डिस्कस थर्ड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा। 2 टाइप्स से हो सकता है। फर्स्ट इज बाय Na इन NH3, बाय Na इन NH3 बेस्ड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे हम CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, प्लस 2H इन द प्रेजेंस ऑफ Na इन NH3। तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा। तो एल्केन और एल्कोहल CH3 प्लस CH3 CH2 देन OH, एल्केन और एल्कोहल में क्या होगा, दीज आर कन्वर्टेड। ठीक है, फर्स्ट है बी, हम देख सकते हैं बाय रेड P प्लस HI मिक्सचर। बोथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 CH2 और CH2 एंड CH3 प्लस 4H ऐड होंगे यहाँ से। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव एंड देन एल्केन इज फाउंड। देखा यहाँ पर रेड P प्लस HI, तो 2 CH3 प्लस H2O इज फाउंड। So these are the reduction reaction. Take a screenshot. Now we are discuss the next reaction due to the cleavage of CO bond. Next reaction is fourth reaction is a reaction with CH3COCl means acetyl chloride. एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, कोई टिपिकल कंडीशन नहीं है। CH3C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl, ये कन्वर्ट होगा आपका CH3CO प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये माइनस एंड दिस प्लस एंड कन्वर्टेड इनटू वन साइड क्या होगा आपका, ये प्लस वाला, वन साइड माइनस वाला अटैच हो जाएगा। देन वी आर फाउंड C2H5O और COCH3, C2H5O COCH3 प्लस C2H5 एंड Cl, C2H5 एंड Cl, ये क्या आपका एथिल एसीटेट और क्या आपका हेलो एल्केन है। तो ये क्या आपकी फोर्थ रिएक्शन है ड्यू टू द CO बॉन्ड क्लेवेज। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फिफ्थ रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3CO का होल ट्वाइस O। तो सिंपल ही रिएक्शन है ये भी, CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस CH3 COO CO CH3। तो बॉन्ड डिलोकलाइज मीन्स यहाँ से भी हो सकता है आपका और यहाँ से भी हो सकता है। तो CH3COO माइनस और C2H5 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ C2H5O और ये क्या हो जाएगा आपका CH3CO। तो सेम प्रोडक्ट आपके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, C2H5, ठीक है,
COOCH3, CH3, CH2, COO क्या जगह आ गया आपको, यहाँ बन जाएगा CH3, COOCH3। ये बन गया फर्स्ट तो आपका CH3 COO और C2H5 अटैच हो गया। अब क्या बचा, CH3 COO और C2H5 यहाँ बचा। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर एथिल एसीटेट फाउंड हो जाएंगी। रिएक्शन जो होगी ना बहुत आपकी जो कंप्लीट होगी ZnCl2 के प्रेजेंस में कंप्लीट होगी, इसके प्रेजेंस में होगी यहाँ पर ZnCl2 की क्या होगी प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो क्या हो रहा है आपको एस्टर, ठीक है आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्टर यहाँ पर क्या हो रहा है आपको फाउंड हो रहा है। तो ये क्या है आपकी 5 रिएक्शन है ड्यू टू द CO बॉन्ड क्लेवेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन की डिस्कस करते हैं हम, और ये चैप्टर हमारा लगभग फिनिश होने के लेवल पर पहुंच चुका है। फोर्थ इज द अदर रिएक्शन। फर्स्ट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना, डिस्कस किया था इन अल्कोहल, इन एल्किल हैलाइड, और रूलों को बताया था आपको सेट जेफ रूल। तो इन दिस कंडीशन एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन इज फाउंड इन दिस एल्कीन इज फर्दर फाउंड बट सेट जेफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए हमने यहाँ पर CH3 CH2O CH2 एंड CH3। This reaction is complete in the presence of alumina and 653 Kelvin temperature. It is converted into alkene. Water molecule is eliminated because elimination reaction HH or O is removed. Then we are found CH2 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 2 molecule of alkene. 2 molecule of एल्कीन। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी एलिमिनेशन, सेकंड है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन होते हैं आपका एस्टर फाउंड होगा, अटैचमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन टिपिकल है इसकी 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर, 500 ATM प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका रिएक्शन होगी किससे, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच करेंगे पहले CO, इसके बाद एरो लगा देते हैं यहाँ BF3 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर एंड 500 ATM प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ क्या अटैचमेंट हो जाएगा, बन जाएगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट होगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एथिल प्रोपेनोएट एथिल प्रोपेनोएट बन जाएगा, ठीक है, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सेकंड रिएक्शन है। थर्ड की बात करें हम, थर्ड रिएक्शन है कंबशन। कंबशन रिएक्शन कि जो जलाना होता है हमारा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं कंबशन रिएक्शंस कहते हैं। तो कंबशन रिएक्शन में हमें क्या होगा, जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो कंबशन। तो फर्दर जब हम ऑक्सीजन कंटेन और हाइड्रोजन कंटेन कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने में हमें क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ही फाउंड होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम C2H5O C2H5। अब जो होगा ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में होगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका CO2 प्लस H2O और फाउंड। तो 2 और 2 4 कार्बन है, यहाँ तो यहाँ 4 ऐड कर दो, 5 और 5 10 क्या यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ 5 ऐड कर दो, हो गए 10, यहाँ 10 हो गए, 4 2 8 एंड 5 13, तो 13 है यहाँ पर कितना है 1, और हमें क्या करना है 13, तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे। तो दिस इज द
last chemical reaction of ether. So we have discussed all the chemical properties of ether. Take a screenshot. Now we have discussed the uses of ether. Uses. First, it is used as solvent in inorganic reaction. Inorganic reactions. ठीक है. Second, used for the making of perfumes and smoke free powder. Third is in the place of petrol. पेट्रोल के प्लेस पर कौन यूज होता है? मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस ईथर. ठीक है. क्या कहते हैं इसको? नेटलाइट. नेटलाइट नेम से क्या होता है? ये क्या होता है? पेट्रोल के प्लेस पर क्या होता है? यूज्ड होता है. फोर्थ है यूज्ड एज anesthetic. Used as anesthetic in hospital. हॉस्पिटल्स में क्या होता है? एनेस्थेटिक के क्या होता है? फाउंड होता है. यूज्ड एज ए कूलेंट विद CO2. CO2 के साथ मिक्स हो गया. क्या करता है ये? कूलेंट के फेस पे क्या होता है? यहाँ पर यूज होता है. ठीक है. और इसका टेम्परेचर जो हो जाता है वो 193 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है. So these are the uses of ether. So we are discuss in this